नमस्कार साथियों। देखिए, बिहार लोक सेवा आयोग 71st का पीटी का एग्ज़ाम हो गया है, उसके बाद आंसर की भी आ गए और जो कट ऑफ को लेकर के ऊहा-पोह की स्थिति थी कि क्या कट ऑफ होगा। जिस प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए थे, क्वेश्चन काफ़ी रिफाइन थे, उसका जो ऑप्शन था वो भी काफ़ी सटा हुआ था, काफ़ी कन्फ्यूजिंग भी था। क्वेश्चन जो था काफ़ी बढ़िया लेवल का था। उस ऐसा नहीं कह सकते कि क्वेश्चन बहुत हार्ड था और बहुत ईज़ी था। अच्छा, कुछ लोग मॉडरेट टू हार्ड बोल रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं था। क्वेश्चन अच्छे लेवल का था जो होना चाहिए। अगर आप यूपी पीसीएस के क्वेश्चन से आप कंपेयर करेंगे तो फिर भी उसके मुकाबले क्वेश्चन ज़्यादा बढ़िया था। वो यूपी पीसीएस का क्वेश्चन इससे भी टफ होता है। वो यूपीएससी के आस-पास लेके चले जाते हैं अपना क्राइटेरिया को, तो उससे बढ़िया क्वेश्चन था। हाँ, पहली बार इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए थे बिहार लोक सेवा आयोग में, तो लग रहा था ये क्वेश्चन काफ़ी टफ है। लेकिन फिर भी ओवरऑल क्वेश्चन बढ़िया था, एग्ज़ाम लगभग फेयर हुआ था। अभी तक कोई धुआँ भी नहीं उठ रहा है कि एग्ज़ाम को लेकर के, एग्ज़ाम की व्यवस्था को लेकर के, तो एग्ज़ाम तो बढ़िया हुआ। अच्छा, अब इन सब चीज़ों को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि कट ऑफ क्या रहेगा। अब सारे सोशल मीडिया सोर्स हों या फिर ओपिनियन पोल्स हों, इन सारों के आधार पर एक व्यवस्था तय की गई। उसके आधार पर ऐसा लगता है कि कट ऑफ जो है वही 80, 82, 83 के आसपास में कट ऑफ रहने वाला है। अब बहुत होगा, बहुत आगे जाएँगे, कुछ लोग तो भाई 130 वाले भी हैं, कुछ लोग 125 वाले भी हैं। तो अब कुछ लोग ही हैं, 2, 4, 10, 50 लोग होंगे, तो इसके अनुसार कट ऑफ हाई तो नहीं जाएगा, ठीक है? और कट ऑफ, अब कुछ लोग बोल रहे हैं कि नहीं मेरा तो 50 से भी नीचे है, तो इतना भी नीचे नहीं गिरेगा। लेकिन हाँ, हर साल यही होता है। जब भी बीपीएससी का एग्ज़ाम हुआ है, तो यही हुआ है कि कट ऑफ को लेकर के थोड़ा-सा तो ऊहा-पोह रही है, लेकिन इस बार थोड़ा-सा कट ऑफ अलग होगा। लेकिन मेरा अपना मानना है कि वही 82, 83, 80 के आसपास में ही आगे-पीछे कट ऑफ होगा और उसके अनुसार नीचे भी कट ऑफ शिफ्ट होगा। लेकिन अब जो है चूँकि अब एग्ज़ाम के लगभग 15 दिन बीतने वाले हैं, तो अब क्या कर रहे हैं? अब क्या होना चाहिए? ये एक बहुत बड़ा कंसर्न है। लेकिन फिर भी अभी भी छात्रों के दिमाग में बहुत कुछ चल रहा है कि क्या किया जाए? तो मैं पहले एक बात आपको बताना चाहूँगा कि देखिए, बिहार लोक सेवा आयोग है, जिस दिन से आप एग्ज़ाम देते हैं, उस दिन से लेकर के 90 दिन तक वो आपको टाइम देती है ताकि आप मेंस की प्रिपरेशन आराम से कर सकें। वही आप 90 दिन को आप 100 दिन ले लीजिए, 110 दिन ले लीजिए, तो मेबी आपका जो मेंस का पेपर है वो जनवरी के आसपास में होने वाला है। अब ऐसी स्थिति में आपको बिल्कुल टाइम ना गँवाना चाहिए। सबसे पहले देखिए, अपना जो क्वेश्चन पेपर और आंसर की दोनों तो मिला ही लिए होंगे, और नहीं मिलाए हैं तो पहले उसको मिलाइए। और अगर आप कैटेगरी में हैं या फिर जनरल में हैं, तो उसी हिसाब से अपने आप को कंपेयर कीजिए कि मैं कहाँ हूँ। अगर आप जनरल में हैं तो 80 के आसपास में है, 79 के भी आसपास में है, फिर भी आप अपने आप को मेंस की प्रिपरेशन में लगाइए। और बाकी कैटेगरी में हैं तो आप अपने आप को उस अनुसार ढाल लीजिए। देखिए, क्योंकि जो छात्र दिल्ली में रह रहे हैं उनके लिए तो कोई ज़्यादा इश्यू नहीं है, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारी फैसिलिटीज़ है, बहुत सारे कोचिंग संस्थान हैं जो उस लेवल की तैयारी करवाते हैं। लेकिन जो पटना में रह रहे हैं, पटना में बहुत सारे संस्थान हैं जो आपको एक मेंस लेवल की तैयारी अच्छे से करवाते हैं। सबसे बड़ी बात है कि मेंस की शुरुआत हो कहाँ से? देखिए, अगर ऐसे आप लिखने के लिए बैठेंगे तो आपके दिमाग में कोई आइडिया ही नहीं आएगा कि करना क्या है। देखिए, मेंस के प्रिपरेशन में शुरू करना सबसे आसान है, ख़ास करके बिहार लोक सेवा आयोग। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि देखिए, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं मेंस में जो रिपीट होते हैं, सेम वही क्वेश्चन रिपीट होते हैं। लगभग आप मान के चलिए कि एक समय ऐसा था जब 80% क्वेश्चन रिपीट हो जाता था। लेकिन अब 80% क्वेश्चन तो रिपीट नहीं होता, लेकिन हाँ, लगभग 50% क्वेश्चन, लगभग 55% क्वेश्चन रिपीट होता है। लेकिन अगर आप बिहार लोक सेवा आयोग के मेंस के पेपर को देखेंगे, तो लगता तो है कि रिपीट होता है, लेकिन उस क्वेश्चन को ना बिहार लोक सेवा आयोग ने बड़ी चालाकी से कई पार्ट में बाँट दिया है। अगर मेंस का पेपर आप रखेंगे तो पता लग जाएगा कि क्या बीपीएससी ने इसमें बदलाव किया है। अच्छा, जिस प्रकार से इस बार क्वेश्चन पूछे गए हैं पीटी में, तो हो सकता है कि मेंस में भी इस बार अच्छा खासा बदलाव आपको देखने को मिल सकता है। जो क्वेश्चन है वो यूपीएससी लेवल तक जा सकता है। अच्छा, आप जब भी मेंस की तैयारी करें बीपीएससी का, तो मेरा अपना मानना है कि 64 बीपीएससी का क्वेश्चन पेपर आप ज़रूर निकाल के एक बार देखिए। क्योंकि 64 बीपीएससी का जो क्वेश्चन पेपर है, वो बिहार लोक सेवा आयोग के मेंस के क्षेत्र में एक अलग प्रकार का लैंडमार्क लेके आता है। क्योंकि बहुत बढ़िया से क्वेश्चन पूछे गए थे, उसके बाद फिर से क्वेश्चन का स्तर मेंस में गिरा है। अब फिर जो है, धीरे-धीरे मेंस का स्तर अच्छा हो रहा है।
लेकिन धीरे-धीरे बिहार लोक सेवा आयोग ने अपने आप को जिस प्रकार से अपग्रेड किया है, करंट अफ़ेयर्स से लिंक्ड किया है अपने आप को, तब से क्वेश्चन काफ़ी अच्छे पूछे जाने लगे हैं। और दूसरी बात ये भी है कि बिहार लोक सेवा आयोग का जो क्वेश्चन होता है, वो 2-3 लाइन का होता है। तो यहाँ पर छात्र अपने आप को थोड़ा-सा बैकफुट पर पाते हैं, क्योंकि 750-800 वर्ड में आप अगर आप क्वेश्चन लिख रहे हैं, उसके लिए आपके पास आइडिया भी तो होने चाहिए, है ना? आइडिया भी होना चाहिए, उदाहरण भी होना चाहिए, शब्द भी होने चाहिए, तब जाकर के आप एक क्वेश्चन को अच्छे तरीके से लिख सकते हो। बहुत सारे जो लोग हैं ये भी कहते हैं कि जो चीज़ें आपने ग्रेजुएशन में लिखी है, उसको ही आधार बना कर के आप लिखिएगा तो आप यहाँ पे पास हो जाइएगा। देखिए, मेरा मानना है कि ऐसा नहीं है। आप जो कॉपी ग्रेजुएशन में आपने लिखी है ना, वो कॉपी निकाल के अभी आपको दे दिया जाए, तो आप देख कर के खुद हँसना शुरू कर देंगे कि मैंने क्या लिखा है और क्या लिख कर के हम पास हुए हैं। तो अगर वो आधार है, वो अगर पैमाना है कि ग्रेजुएशन में आपने जो कॉपी लिखी है, उसको आधार बना कर के आप बिहार लोक सेवा आयोग में कॉपी लिखेंगे, तो फिर तो सिलेक्शन ना के बराबर हो पाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो है कॉपी अच्छे तरीके से चेक की जाती है, चेक करने वाले अच्छे-अच्छे प्रोफ़ेसर होते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखा जाता है, जैसे कि विवर्तनिकी की मिस्टेक ना हो। जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है, जैसे विवेचना करना है, वर्णन करना है, समालोचनात्मक परीक्षण करना है, महत्व बताना है, विश्लेषण करना है, विशेषता बतानी है, या फिर समालोचनात्मक परीक्षण करना है, आलोचना करना है। ये सारी चीज़ों का अपना-अपना अर्थ होता है और उसी अनुसार से क्वेश्चन को भी डिलीवर करते हैं। दूसरी बात है कि राइटिंग भी बहुत तरीके से की जाती है। आप विश्लेषण अगर करने के लिए पूछ रहा है तो उस चीज़ को आप पॉइंट में नहीं लिख सकते, क्योंकि वो पहले ही कह रखा है कि इसको विश्लेषण करना, और विश्लेषण पॉइंट में तो होगा नहीं। किसी भी क्वेश्चन को विश्लेषण करने के लिए आपको बिल्कुल थेसिस बेस्ड राइटिंग होनी चाहिए, पैराग्राफ बेस्ड राइटिंग होनी चाहिए। हाँ, बीच में अलग तरीके से आप डायग्राम बना सकते हैं, बहुत प्रकार पाई चार्ट बना सकते हैं, वेन डायग्राम बना सकते हैं, तब जाकर के आपकी राइटिंग पूरी होती है। तो इस प्रकार की तैयारी के लिए सबसे पहले आपको इन्फॉर्मेशन गैदर करना पड़ेगा, आपको उस इन्फॉर्मेशन को अलाइन करना पड़ेगा, तब जाकर के आप क्वेश्चन लिख पाएँगे। जैसे कि सिंपल सा एक क्वेश्चन ऐसे पूछ दे कि गांधी जी के आदर्शों एवं विचारों का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए, यही प्रश्न रहे। अब बात आती है कि गांधी जी हैं कौन? तो गांधी जी हमारे राष्ट्रपिता हैं। गांधी जी के विचार दुनिया में माने जाते हैं। कई देश गांधी जी के विचारों को अपना कर के वो अपने आप को आज़ाद भी करवा लिए। तो इतने बड़े हस्ती को कैसे आप आलोचना करेंगे? क्या बोलेंगे नेगेटिव में, क्या बोलेंगे पॉज़िटिव में? लोग यही मानते हैं कि जहाँ पे आलोचना हो जाए, समालोचना हो जाए, तो यहाँ पे नेगेटिव पॉज़िटिव लिखना है। लेकिन गांधी जी जैसे हस्ती के विचारों का आप नेगेटिव पॉज़िटिव क्या लिखेंगे? समस्या ये है, और यहीं पे अच्छे-अच्छे स्टूडेंट फँस जाते हैं, क्योंकि गांधी जी को कितना नेगेटिव दिखाएँगे, कितना पॉज़िटिव दिखाएँगे, जो कि हमारे राष्ट्रपिता हैं गांधी जी, तो क्या बोलेंगे गांधी जी के बारे में? कोई ज़्यादा बोल तो नहीं सकते। गांधी जी की नीतियों को कुछ ज़्यादा क्रिटिसाइज़ तो आप नहीं कर सकते, और आपको पॉज़िटिव दिखाने को तो बहुत कुछ है। तो जो मेंस राइटिंग है ना, ये दोनों पक्षों का बैलेंस होता है। अच्छा मंज़ा हुआ खिलाड़ी होता है राइटिंग का, वो दोनों पक्षों को बैलेंस लेके चलता है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पे आलोचना करना वो आसान है आलोचना करना, क्योंकि उसको जो है देश के हित से, उसको जो है राष्ट्र के हित से कोई लेना-देना नहीं है, तो उसको आप जितना भी क्रिटिसाइज़ कर दीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जहाँ पे देश हित की बात आ जाती है, हाँ, जहाँ पे ऐसे प्रोमिनेंट पर्सन की बात आ जाती है जिसको आप क्रिटिसाइज़ नहीं कर सकते, तो यहाँ पे असली आपका जो राइटिंग है पता लग जाता है कि बंदा कैसे इसको टैकल करेगा। और